हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया, उसके अंदर करंट कैसे निकाली जाती है, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम किया जाता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। मैं केसीएल और केवीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं अलग सेशन के अंदर लूंगा, है ना। अलग अलग मेथडोलॉजीज है ना। अगर आप पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पर आप आज को करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन को यूज करके किस तरीके से किसी सर्किट के अंदर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया जाता है वो वाली प्रॉब्लम करेंगे अपन, राइट। कुछ 8-10 प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं आपको, तो काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। अब करंट डिवीजन की बात अपन कहा करते हैं, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का तो वहां पर करंट का डिवीजन होता है, और जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का तो वहां पर वोल्टेज का डिवीजन होता है, ठीक है। तो दो चीजें अपने पास। तो पहला आप लिखें, आप सबसे पहले लिखें आप वोल्टेज डिवीजन, सबसे पहले लिखें आप वोल्टेज डिवीजन, फिर प्रॉब्लम दोनों एक साथ करवाऊंगा मैं, वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं वोल्टेज डिवीजन वगैरह में कैसे क्या काम मिलेंगे आप। तो देखो मेरे पास क्या, सपोज सीरीज में 3 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टर है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड जो है वो कितना है यहाँ पर, V। अब देखो V के बारे में आपको क्या पता है, V इक्वल्स टू होता है I मल्टीप्लाइड बाय R। कोई भी ये V, ये वाला V नहीं, मतलब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन ही होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट जो होगी वो क्या होगी, तीनों में सेम होगी। तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम है, करंट कांस्टेंट। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे कल सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने जब करवाया था तो उसके अंदर मैंने हल्का सा हिंट दिया था वहां पर आपको, ठीक है। तो तीनों के तीनों पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लिखोगे तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टर्स के अक्रॉस, रेजिस्टर के दोनों एंड के अक्रॉस, वो हमेशा रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब अगर मैं यहां से लिखूं V1 इज टू V2 इज टू V3, अगर मैं लिखूं तो ये किसके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, R1 इज टू R2 इज टू R3। अगर मुझे यहां से V1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। V2 निकालना है तो R2 पर R2 ले लो, V3 निकालना है तो R3 ले लो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या, पोटेंशियल डिवीजन। ये हो गया मेरे पास क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल। दिस इज व्हाट, वोल्टेज डिवीजन रूल। ये आपको हमेशा बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। अभी क्वेश्चन करूंगा, बहुत आनंद आ जाएगा आज के लेक्चर के अंदर। देख, इसके बाद होता है मेरे पास करंट डिवीजन। करंट डिवीजन जो होता है वो कहां पर होता है ना। करंट डिवीजन की अगर अपन बात करें, करंट डिवीजन होता है पैरेलल के अंदर। सपोज पैरेलल के अंदर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 3 रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, R1, R2, R3। ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V अप्लाई किया तो उसकी वजह से टोटल, या इसको ऐसे बनाओ आप, है ना। यहां से ये मैंने क्या करा, यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो यहाँ से करंट I फ्लो होना शुरू होगी। टोटल करंट I फ्लो हुई, 3 पार्ट में डिवाइड होगी, I1, I2, I3, तीनों मिलकर वापस बाहर निकल के आ गई, वापस बैटरी की तरफ चली गई I करंट, ठीक है। ऐसा अपन ने सीखा है कल वाले लेक्चर के अंदर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तीनों रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या कांस्टेंट है। एक बैटरी के ऊपर एक एंड पर अगर मैं 0 वोल्ट बोलता हूं तो दूसरे एंड पर कितना आ जाएगा, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं इसका मतलब क्या करो, बैटरी के इस एंड पर कितना आ जाएगा, V। यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, V। ये लिखना आता है अपने को। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओ तो नेगेटिव पे जो पोटेंशियल है उसमें बैटरी का EMF ऐड कर दो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल आ जाता है। ये अपने सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं V आ गया, यहाँ पर भी क्या है मेरे पास V, ये कल बताया था मैंने आपको, ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, V हो गया। यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी क्या होगा, V। यहाँ पर भी क्या होगा, V। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0। यहाँ पर भी क्या होगा, 0। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट है। अगर पूरा एक वायर शॉर्ट से कनेक्ट होता है तो उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो सकता है, अब इक्वल लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये अपने को लिखना आ गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 0। R2 पे कितना हो गया, V माइनस 0। R3 पे कितना हो गया, V माइनस 0। तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, मेरे को V का फॉर्मूला बताया, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो I और R का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तीनों रेजिस्टेंस के लिए I और R का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां मैं लिख सकता हूं, यहां से I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट जो होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर मैं करंट को अगर मैं डिवाइड करूंगा, करंट डिवीजन पढ़ रहे हैं अपन,
करंट को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, के रिवर्स रेशियो में हमेशा करंट डिवाइड होती है ना? क्या हो गया, है ना? आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकता हूं, ऐसा समझ लें आप। जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था तो V1 is to V2 is to V3 क्या लिखा मैंने, R1 is to R2 is to R3। यहां पर मैं क्या पढ़ सकता हूं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकते हैं अपन, तो I1 is to I2 is to I3 किसके बराबर हो जाएगा, 1/r1 is to 1/r2 is to 1/r3। ये करंट डिवीजन हो गया। अब देखो यहां से मैं फॉर, अपने को याद रखना है दो रेजिस्टेंस के लिए, फॉर टू रेजिस्टेंसेस, अगर मैं दो रेजिस्टेंस के लिए लिखूं, है ना, दो रेजिस्टेंस के लिए लिखोगे आप, देख क्या बनेगा यहां पर, I1 is to I2 किसके इक्वल होगा ये, 1/r1 is to 1/r2। या मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखो आप, तो I1/I2 इक्वल्स टू क्या हो गया, ऐसे लिख के देखो आप, 1/r1 अपॉन 1/r2। ये I1 इनवर्स रिलेशन है ना, I1/I2 को क्या लिख सकता हूं मैं, R2/R1। I1/I2 को क्या लिख सकता हूं मैं, तो करंट जो होगी हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। तो यहां से देखो मैं I1 निकालूं तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐसा, अगर मैं ऐसे लिखूं या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, I1 is to I2 किस में डिवाइड होगा, R2 is to R1 में डिवाइड होगा ये। तो I1 कैसे लिखोगे आप, R2 रेजिस्टेंस, क्योंकि I1 जो है वो R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R2 अपॉन R1 प्लस टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे निकालते हैं रेशियो को, ऐसे सोल्व करते हैं अपन, मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। ये टोटल करंट को मैंने डिवाइड किया है, ये क्या है, टोटल करंट का ऐसे निकालो जैसे वोल्टेज निकाला था अपन ने, टोटल वोल्टेज को रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड किया, टोटल करंट को रेजिस्टेंस के रेशियो में तो डिवाइड किया है, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, दूसरा वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि इनवर्स, क्योंकि इसका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। I1 जो ऐसा बोल सकते हो, I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 है और I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 है, ऐसा बोल लो आप। तो इसलिए R2 अपॉन ये आ गया। अगर मैं I2 निकालूं तो I2 क्या आ जाएगा मेरे पास, R1, रेशियो प्रोपोर्शन आता है ना अपने को, यहां से आप निकाल सकते हो R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। तो यहां से देखो आप समझ पाओगे, जब भी आपको करंट को डिवाइड करना है, और ये चीज याद रख लें आप, जब भी करंट को डिवाइड करना है तो अपोजिट दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस लें आप, जिस ब्रांच के अंदर करंट निकालनी है। यहां पर अगर आप देखोगे मेरे को क्या निकालना, अगर I1 निकालना है तो R2, अगर तीसरा रेजिस्टेंस भूल जाऊं मैं, ठीक है, तो I1 करंट निकालनी तो क्या करोगे, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R2, समझ में आ रहा है, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट जो अंदर आ रही है। इसी तरीके से यहां पर भी लिख सकते हो, दो रेजिस्टेंस के लिए यहां पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर मैं V1 लिखूं सिंगल रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस वाले के लिए, तो R1 अपॉन क्या आ जाएगा ये, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V, बस ये R3 हट जाएगा ना यहाँ से, यहाँ सिंपल था, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 होल मल्टीप्लाइड बाय V। तीन रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला से मैं I1 लिखना चाहूँ, देखो कैसे लिखोगे, I1 इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय I। ये एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, ये तो बनेगा। जैसे इसमें, जैसे यहाँ पर भी तो यही किया मैंने, बस यहाँ पर 1 अपॉन करके ऐड हुआ है, इसको सॉल्व करके आप ऐसे भी निकाल सकते हो। पर जनरली दो रेजिस्टेंस के लिए सीधा याद रखो आप, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपने को सीधा यूज करना है। लिखो इसको, देख क्वेश्चन करवाता हूँ अभी मैं, देख क्वेश्चन करते हैं अपना भी, लिखो इसमें। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, सपोज ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल में 6 ओम, ये 3 ओम, और यहाँ पर कितने 20 वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने, ठीक है। मुझे मालूम करना है, सपोज आपको मालूम करना है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लेता हूँ, चलो मैं 20 वोल्ट 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आपको मालूम करना, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस, जितने भी रेजिस्टेंस है, एंड करंट थ्रू एंड करंट ऑल्सो, है ना। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है
और करंट क्या है, वो सारी चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या काम करें अपन यहाँ पर, करंट, अगर मुझे टोटल करंट पता होनी चाहिए, मुझे टोटल करंट पता होनी चाहिए। टोटल करंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या इसका इक्विवेलेंट बना लें अपन, इसका इक्विवेलेंट बना लें। सिंगल लूप में करंट मैंने बताई थी आपको, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, देख इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाओगे तो कितना बनेगा, 6 और 3 का 2 होता है, याद रख लो हमेशा ये 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना हो गया ये 2 ओम। इसको सीधा याद रख लो आप हमेशा, इसको 18 वोल्ट कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी ना, है ना, 2 ओम। अब मेरे पास करंट निकालना है, तो करंट इक्वल्स टू कितना हो गया, करंट सीधा लिख सकते हैं अपन, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने बताया था एक लूप के अंदर करंट कैसे निकालते हो आप। अगर इसको सिंगल लूप में कन्वर्ट करो तो एक सिंगल लूप क्या बन जाएगा, ये 2 और 2 सीरीज में आ गए, तो ये हो गया 4, और ये मेरे पास ईएमएफ आ गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 2, और ये हो गया मेरे पास 18 वोल्ट। अब मुझे करंट निकालनी है, आई करंट आई निकालनी है, तो आई क्या होगी, सिंगल लूप में करंट कैसे निकालोगे, 18 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इतना भी सीरीज में है, 4 + 2 6, तो कितनी होगी 3 एम्पियर मेरे पास टोटल करंट हो गई। अब ये 3 एम्पियर टोटल करंट क्या जाएगी, यहां पर जाएगी 3 एम्पियर। अब देखो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस पे। पहले करंट निकालना है, अपन करंट निकाल लेते हैं। देख सबसे पहले करंट क्या होगी, तो 3 एम्पियर, तो 2 ओम में करंट तो कितनी आ गई, इसको मैं बोल देता हूं आई करंट, इसको बोल देते हैं अपन I1, इसको बोल देते हैं अपन I2, और यहां से वापस क्या आ जाएगी आई। तो देखो आई तो आ गई यहां पर, उसके बाद I1 निकालना है। देखो I1 निकालने के लिए क्या है, टोटल जो आई है कितनी 3 एम्पियर करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो I1 निकालने के लिए क्या करो, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ऐसे ही करोगे। I1 निकालने के लिए अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट 3, तो 3 ये कितना आ गया मेरे पास 1 एम्पियर, और I2 क्या आ जाएगा, 3 में से 1 एम्पियर ऊपर गया है तो बचा हुआ नीचे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 - 1 कितना आ गया मेरे पास 2 एम्पियर, ये I2 आ गया। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, देखो अब इसमें सिंपल सा तरीका क्या है, 18 यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये 0 वोल्ट, तो इसके पॉजिटिव पे कितना आ जाएगा 18 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। ध्यान से समझना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। अब देखो मैंने बताया था रेजिस्टेंस, मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस के एक एंड पर वोल्टेज पता हो, ये करंट आई पता हो, ये सपोज ए है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है, मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वीबी। तो वीबी कैसे निकालते हो, याद आ रहा है आपको, वीबी है ना, यहाँ पर इस एंड पे जो भी है पोटेंशियल वो लिखो, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल को खा जाता है। तो वी में से रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वीबी आ जाएगा। ये अपन ने लिखना सीखा था अभी लास्ट 1-2 लेक्चर्स के अंदर, मैंने लिखना सिखाया आपको, ठीक है। अब देखो 18 यहाँ हो गया, मेरे को बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अगर मैं ए पॉइंट बोलूं तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, देखो तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इसके इस वाले पॉइंट पर कितना 18, क्योंकि यहाँ पर 18 था तो यहाँ पर भी 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस करंट कितनी है 3 और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 18 - 6 कितना हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट। तो वी कितना हो गया 12 वोल्ट। तो अब देखो, अब मुझे क्या नहीं, करंट तो सब आ गई, अब मुझे निकालना पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अक्रॉस। सबसे पहले निकालते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अक्रॉस, V2 बोल रहा हूं इसको मैं, कितना हो जाएगा 18 माइनस और 18 माइनस VA कितना हो गया मेरे पास, ये 18 माइनस 12 कितना हो गया मेरे पास, ये 6 वोल्ट। या यहां से भी देख सकते हो 3 × 2 और 3 × 2, मतलब सारे तरीके बता रहा हूं, कई बार इससे होता है, कई बार इससे होता है, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। 6 वोल्ट हो गया, मुझे 6 ओम, अब 6 ओम और दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम, इन दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर कितना है, अब इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, अब समझना है। यहां पर आई करंट कितनी है 3, आई करंट कितनी है 3। अब देखो यहां पर, अब मेरे पास करंट आई 3 है और ये रेजिस्टेंस कितना 2 ओम है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, समझो यहां पर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, सीधा पता होना चाहिए, 6 वोल्ट यहां आ गया, 6 वोल्ट यहां आ गया, समझो 6 वोल्ट यहां आ गया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 वोल्ट यहां आ गया, 6 वोल्ट यहां आ गया, टोटल कितना 18 वोल्ट। तो बचा हुआ कहां जाएगा, ये सीरीज में है ना 2 ओम, और इसका इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है। तो 18 वोल्ट 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, वैसे भी तीनों रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो, अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल हो तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया मेरे पास 6 वोल्ट, यहां पर 6 वोल्ट, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। मुझे निकालना है कितना, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूं, मुझे निकालना इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो क्या हो जाएगा VA माइनस VB, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा, टोटल बैटरी का कितना था 18, उसमें से माइनस कर लो, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, 18 और उसमें से माइनस कर लो इन दोनों का वोल्टेज,
कितना 6 + 6 कितना हो गया ये 6 वोल्ट। और कैसे निकाल सकते हो देखो, मुझे इसकी करंट पता चल गई थी, और कैसे निकाल सकते हो VA माइनस VB कैसे निकाल सकते हो 6 मल्टीप्लाइड बाय I1, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय I1 कितना आया था देखो 1, तो यहां से भी आ जाएगा ये देखो 6 वोल्ट। और कैसे निकाल सकते हो VA माइनस VB, इससे भी तो निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय I2, 3 I2 कितना आया था देखो 2, कितना आ गया मेरे पास 6 वोल्ट। मतलब एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो बहुत सारे टीचर कैसे बताते हैं, कैसे मैं सारी चीजें आपके सामने रख दी मैंने आपको, तो कई क्वेश्चन में किससे करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में किससे करना पड़ेगा, दिमाग कैसे चलता है उस वक्त, तो वैसे आप काम में लोगे। समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन में होता क्या है, सिंपल ऐसा नहीं बोल के क्या बोल सकता है, सपोज यहां पर अमीटर लगा दिया, यहां पर क्या लगा दिया अमीटर, मैं आपको पूछ लेता हूं अमीटर की रीडिंग क्या होगी। यहां पर एक क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड में बोल देता हूं रीडिंग ऑफ अमीटर, और एक में यहां पर लगा देता हूं वोल्ट मीटर, सपोज क्वेश्चन के अंदर अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब बताओ अमीटर की रीडिंग क्या आएगी, देखो अमीटर की रीडिंग क्या आएगी, दूसरा क्वेश्चन, तो अमीटर की रीडिंग मतलब करंट, अमीटर की रीडिंग आएगी मेरे पास, मतलब यहां पर जो करंट फ्लो हो रही होगी, यहां करंट कितनी फ्लो हो रही है 3 एम्पियर, तो अमीटर की रीडिंग होगी 3 एम्पियर। बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, ये कितना आया था 6 वोल्ट आया था ना, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी मेरे पास, वोल्ट मीटर रीडिंग कितना रीड करेगा वो 6 वोल्ट, ये हो गया। मतलब क्वेश्चन को कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जितने ज्यादा आप रेजिस्टेंसेस और वोल्ट मीटर मीटर लगा दोगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेसी बढ़ती चली जाती है, थोड़ा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। समझ में, सिंपल जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दिमाग में रखो, हर क्वेश्चन होगा, समझ में आ गया। कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी वोल्ट मीटर लगा दे तो इसकी यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखो जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं। देख एक और क्वेश्चन, देख सेम ऐसे ही क्वेश्चन कुछ करवाता हूँ। देख मैं सपोज ये 2 ओम है और ये 4 ओम है और ये 12 ओम है, ठीक है, और यहाँ पर ये V, मुझे इसके अंदर करंट पता है 2 एम्पियर है, तो मुझे मालूम करना है V क्या होगा, और सपोज यहाँ करंट I है तो ये I क्या होगा। ठीक है, मुझे V और I दोनों मालूम करने हैं। समझ में आ रहा है? देख सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको करने का तरीका क्या होता है। अभी देख अपन ने क्या करा था, टोटल करंट पता थी, उससे करंट डिवीजन लगाया था। अब इसने उल्टा हो गया, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। अंदर ब्रांच की करंट दी हुई है और बाहर वाली ब्रांच की, मतलब इस करंट को पूछ लिया इसने, इस वाली करंट को पूछ लिया इसने, यही हुआ है ना। देख करने का तरीका क्या होगा, ये I2 है, मैं इस करंट को बोल देता हूँ I1, समझना, मैं इसको क्या बोल देता हूँ I1। अब देख इन दोनों ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, बाहर वाले एक्सटर्नल सर्किट की करंट अगर पूछ रखी हो और इंटरनल सर्किट में, तो क्या करो पैरेलल ब्रांच ही, अगर पैरेलल ब्रांच मिल रही है क्या लिख सकता हूं मैं, I1 × 4, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसकी करंट कितनी 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 ओम। देख क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देख कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 4 3 जा 12, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 एम्पियर, तो I कितना हो जाएगा देखो, तो I कितना हो जाएगा, तो I हो जाएगा I विल बी द सम ऑफ दिस टू, I1 और प्लस 2, I1 कितना हो गया 6, तो 6 + 2 कितना हो गया 8 एम्पियर। सीधा आ गया यहाँ से, ये आ गया मेरे पास I। अब V निकालना है, V = क्या होगा, V = हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट, I मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट। हो गया क्लियर, करो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा देख मेरे पास, तो I तो पता है मुझे, R इक्विवेलेंट क्या होगा देखो, 4 और 12 का इक्विवेलेंट निकालो, फिर वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में कौन है, तो I तो हो गई, I करंट तो कितनी है 8 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट कितना होगा 2 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट, 4 और 12 का इक्विवेलेंट हमेशा कितना होता है 3 होता है, उसको याद रख लो। 6 और 3 का 2 होता है, 12 और 4 का 3 होता है, तो निकाल लो 4 × 12 अपॉन 4 + 12 है ना, 12 और 4 16 हो गया, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 2 +
3, समझ में आ रहा है? 12 चौक 48, 48 अपॉन 16, 16 3 48, 5, तो कितना हो गया ये 3 और 2 5, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अरे क्लियर करो, लिखो इसको, लिखो। देखो और क्वेश्चन करता हूँ मैं, जल्दी लिखे, देख बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ और मैं। हाँ देख और देख, नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा सकता हूँ यार आपको मैं यहाँ से, बस कॉन्सेप्ट कोई भी चीज आपको मैं कैसे कर रहा हूँ उस अप्रोच को पकड़ना। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखो, टेलीग्राम के ऊपर आके पूछो कि कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट में हमेशा रिप्लाई करता हूं मैं, तो वहां पर आप पूछें सर यहाँ पर ये वाला कैसे कर लिया, वैसे कैसे कर लिया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो सपोज क्या करूं, 3 ये हो गया, 3 और 3 6, 6 और 3 2 2 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और ये हो गया 12 वोल्ट 20 वोल्ट। चलो ऑल राइट, मुझे ये वाली करंट मालूम करनी है, I1 दे देता हूँ उसको मैं, I1 मालूम करना है, I1 मालूम करना है। देख क्या होगा, देख इसको करने के इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, एक तो किसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल ले आओ, यहाँ पर पोटेंशियल ले आओ, दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, एक तरीका तो ये हुआ, समझ आ रहा है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, करंट डिवाइड कर लो, करंट डिवीजन। दूसरा तरीका क्या है, करंट डिवीजन। तो करंट डिवीजन के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से हमेशा टोटल सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट डिवीजन में हमेशा टोटल करंट सर्किट के अंदर कितनी फ्लो हो रही है वो आपको मालूम करनी पड़ेगी, सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है वो आपको मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से टोटल करंट में बोलता हूँ कितनी आई अगर रवाना हुई तो मुझे सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है। देख आर इक्विवेलेंट ध्यान से सुनना, क्या निकाल रहा हूँ मैं, अब आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ मैं, 3 और 3 का क्या होगा, सीरीज में है 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 पैरेलल में, समझना 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है 2, इसको याद रख लो, 6 और 3 का पैरेलल रिजल्टेंट 2 आता है, और अभी मैंने क्या करवाया था 4 और 12 का पैरेलल हमेशा 3 निकल के आता है, इसको याद कर लो आप हमेशा, ये याद कर लो हमेशा, ठीक है, ये याद कर लो। और एक जैसे हैं, दो एक जैसे पैरेलल में, जैसे 4 पैरेलल 4 है तो डिवाइडेड बाय 2, ये मैं करवा चुका हूँ, है ना, एक जैसे पैरेलल में तो डिवाइड बाय 2। तो देखो दो एक जैसे सीरीज में है तो जुड़ जाते हैं सीरीज में, तो 6, 3 और 3 6, फिर 6 और 3 का क्या हो जाएगा 2, 6 और 3 का क्या हो जाएगा 2। देख थोड़ा सा बनाता हूं मैं, यहां से समझने की कोशिश करना, ये हो गया मेरे पास, यहां से ये हो गया 2, ये हो गया 4, 3 और 3 6, 6 और 3 का 2, है ना, ये कैसे लाया 2, और ये मेरे पास हो गया 2। इस ब्रांच को गायब मत करना क्योंकि इसकी तो करंट मुझे मालूम करनी है, अभी ये करंट मुझे मालूम करनी है, थोड़ा रिड्यूस कर दिया ताकि अपने को क्या अब थोड़ा फील गुड आ जाएगा। देख समझ में आया क्या किया मैंने। अब देखो यहां पर क्या होगा, 2 और 2 का 4, 2 और 2 4, फिर 4 और 4 पैरेलल में, 4 और 4 का 2, देख लिखा हुआ है एक जैसे पैरेलल में, 4 डिवाइड बाय 2, 4 और 4 का 2, फिर 2 और 2 वापस सीरीज में, 2 और 2 वापस सीरीज में, तो 2 और 2 सीरीज में मतलब कितना हो गया 2 और 2, क्या किया मैंने 2 और 2 4, 4 और 4 पैरेलल में तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फिर 2 वापस उसके सीरीज में आ गया तो कितना हो गया मेरे पास ये 4 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट। तो यहां से देख करंट कितनी आ जाएगी आई, यहां से आई लिखो, तो आई इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया 5 एम्पियर, कितना हो गया 5 एम्पियर, मतलब यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, देख 5 एम्पियर। अब सोचो यहां पर कितनी जाएगी और यहां कितनी जाएगी, यहां जो जाएगी वही तो I1 है। अब देखो इस पाथ में रेजिस्टेंस, हमेशा पाथ का रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखो आप, जहां पर करंट डिवाइड हो रही है, जहां पर एक कॉमन मिस्टेक जो अपन करते थे, जहां पर भी करंट डिवाइड हो रही है उस रेजिस्टेंस को मत देखो, उस पूरे पाथ के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो आपको देखना होता है हमेशा। तो हमेशा जंक्शन पे क्या करो आप, हमेशा जंक्शन के दोनों तरफ, दोनों ब्रांच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दो आप। इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 4, इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 4, यहां तो ये सिंगल रेजिस्टेंस ही है, ऐसे लिखो आप हमेशा। जंक्शन के जितनी ब्रांचेस है उसके इक्विवेलेंट उस ब्रांच के रेजिस्टेंस लिख लो आप, उससे फिर करंट डिवीजन करो आप। तो देखो अब यहां से मुझे I1 निकालना है, I1 निकालना, अब ये दोनों पैरेलल है ना, 4 और 4 पैरेलल हो गए, अब मुझे I1 निकालना है, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैसे भी इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट इक्वल डिवाइड होती है,
अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं तो करंट हमेशा इक्वल डिवाइड होती है, तो सीधा लिख सकते हो। या फिर ब्रांच करंट डिवीजन रूल लगाओ आप, क्या होगा, मुझे इधर करंट निकालनी है, इधर करंट कौन सी I1 है, मुझे इसमें निकालनी है, तो इसके आप दूसरी ब्रांच वाला रेजिस्टेंस लोगे, तो नीचे वाला ये लंबा वाला रेजिस्टेंस लिया मैंने 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट, कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना हो गया 5, कितना हो गया मेरे पास 2.5 एम्पियर। ये मेरे पास क्या हो गया करंट डिवीजन। अरे क्लियर, ठीक है। यहां पर ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो देख सिंपल और क्या कर सकते हो आप, यहां पर देख, यहां पर समझना और क्या कर सकते हो, ऐसे नहीं करना है। देख मैं बोलता हूं यहां तक तो कर लिया, और अप्रोच क्या हो सकती है, देख यहां पर ये 20 वोल्ट, ये हो गया, ये हो गया, और यहां से ये और ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, यहां से करंट कितनी आ रही है 5 एम्पियर, ये 20 वोल्ट हो गया। अब देख सुन, यहां पर कितना है, सपोज ये 0 है ना, बैटरी के नेगेटिव पे 0 ले लो, ये 0, ये 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा 20। मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज खा जाता है, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 10 वोल्ट खा जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा 20 माइनस 10 खा गया, तो कितना बचा 10 वोल्ट। ये लिखना आना चाहिए, ये आगे बहुत काम आएगा। देख यहां पर 10, तो यहां पर कितना हो गया 10, देख यहां पर अगर 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 0, 10 माइनस यहां पर करंट कितनी आ जाएगी, ये वाली करंट अगर मैं निकालना चाहूं तो ये करंट कैसे आएगी 10 वोल्ट, करंट नीचे फ्लो होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये करंट हो गई मेरे पास 2.5 एम्पियर। तो इधर 2.5 आ रही है, तो इधर कितनी चली जाएगी, बची हुई 2.5 एम्पियर उधर चली जाएगी, बची हुई 2.5 एम्पियर उधर चली जाएगी। ये पोटेंशियल लिखना सीख लेना, ये पोटेंशियल अपन बार बार कई बार काम में लेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, लिख लो जल्दी लिख लो, सो लिखिए और आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ 6 और 3 का 2, 4 12 का 3। अरे भाई हाँ चल बहुत बढ़िया, और देख, और दिखाऊं क्या, और दिखाऊं क्या, देख और क्या कर सकता हूँ मैं। देखिए 18 वोल्ट है, 2 2 3 2 3 2, ठीक है। एक और ले लूँ, 2 3 2, सारे रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करो, करंट इन ऑल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट निकाल लो, सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट मालूम करो, है ना, ट्राई कर। देख मैंने क्या बोला, सिंपल, सबसे पहले टोटल करंट निकाल लो, सबसे पहला काम हमेशा टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट मेरे पास सपोज यहाँ से I फ्लो हो रही है, ठीक है, ये I करंट फ्लो हो रही है। अब देख सिंपल, I के लिए मुझे R इक्विवेलेंट चाहिएगा, I के लिए R इक्विवेलेंट चाहिएगा। देख थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या यार, भैया 3 4 और 3 मज़ा नहीं आएगा यार, ये रुक, इसका सवाल का थोड़ा मैं पैटर्न थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको अगर मैं 2 ले लेता हूँ, चल, है ना, 2 2 2, ठीक है, हाँ ठीक है, अब सही है। देख इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं सबसे पहले। देख R इक्विवेलेंट क्या होगा यार, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस इस तरीके से ले रहा हूँ, बाकी करने में कुछ नहीं, वो भी कर सकते हैं, फालतू टाइम वेस्ट होगा। देख 2 2 2 6 रेजिस्टेंस लिख लो। मैंने क्या बोला, नोड के यहाँ पर हमेशा लिख लो, इस पूरी ब्रांच का 2 2 2 6 इसका है, ठीक है, और इस ब्रांच का तो मेरे को पता ही है 3 है, तो देख 6 और 3 का क्या होता है 2, 6 और 3 का 2 होता है, मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 2, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 2, फिर देख 2, फिर ये 2 और ये 2 वापस सीरीज में, 2 2 2 वापस सीरीज में कितना हो जाएगा, 2 2 2 वापस सीरीज में कितना हो जाएगा 6, तो देख इधर, तो इधर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6, और इधर कितना आ गया मेरे पास 3, इधर भी कितना था 3, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा है मैंने ये 6 ओम। अब देखो, अब ये 6, इस पूरे का 6 हो गया, 6 और 3 वापस पैरेलल में, 6 और 3 का वापस कितना हो गया 2,
6 और 3 का वापस कितना हो गया 2, फिर 2 2 2 वापस सीरीज में कितना हो गया 6। बड़े ऐसे ही करो, समझो इस चीज को, क्या बता रहा हूँ, 6 2 2 2 वापस सीरीज में कितना हो गया 6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरे पास, देख बिना पेन उठाए आप काम कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 2 2 सीरीज में 6, 6 और 3 पैरेलल 2 2 2 2 सीरीज में 6, 6 और 3 पैरेलल 2 2 2 2 सीरीज में 6, बस आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 ओम। तो देख टोटल करंट आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया मेरे पास 3 एम्पियर करंट आ गई टोटल। अब देख करंट निकाल लेते हैं अपन। तो देखो इन दोनों में तो आ गई, ये आई यहां जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, वापस यहां पर कितनी लोड के आएगी आई। बैटरी के आजू और बाजू करंट हमेशा सेम, ध्यान रखना। तो इन दोनों में तो आ गई। अब मुझे यहां पर करंट चाहिए, है ना, यहां पर मैं मार्किंग कर देता हूं, एक काम करता हूं, इधर हो गया मेरा I1, इधर बोल देता हूं मैं I2, इधर बोल देता हूं मैं I3, और इधर करंट बोल देते हैं अपन I4। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते हैं अपन सीधी। अब देख सबसे पहले निकालते हैं अपन I1, क्या निकाले, I1 निकाले, I1 देख I1 क्या होगा, अपन ने रेजिस्टेंस लिख दिए थे पैरेलल में, जिस ब्रांच के अंदर पैरेलल में करंट डिवीजन होता है, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस निकालना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं लेके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लो, क्योंकि 6 और 3 पैरेलल में, समझ में आ रहा नहीं, 6 किसका, इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाला था अपन ने 6, और वो 6 और 3 दोनों क्या है पैरेलल है। तो मुझे अगर I1 निकालना है तो I2 वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। I2 वाला रेजिस्टेंस कितना है 3, तो देख कितना हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। यहाँ पर टोटल करंट कितनी आ रही I, और I कितना है मेरे पास 3 एम्पियर है, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 3, तो ये आ गया मेरे पास 1 एम्पियर, ये आ गया I1। I2 निकालना है, I2 कितना आएगा देख, तो I2 निकालोगे, I2 तो क्या होगा सिंपल, I में से I1 को माइनस कर दो, I कितना आता 3 और I1 कितना आया था मेरे पास 1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 एम्पियर, तो ये I2 आ गया। अब देखो, अब यहां से करंट कितनी रवाना हुई है I1 बोले तो 1 एम्पियर, अब यहां से करंट 1 एम्पियर रवाना हुई है। अब मुझे क्या निकालना है, I3 निकालना है। देख I3 के लिए क्या करोगे, I3 मैंने नोड यहाँ पर लिख दिया, 2 रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो रही है, 3 ओम में और 6 ओम में, तो जिसमें निकालनी वो रेजिस्टेंस नहीं लेके दूसरा रेजिस्टेंस लो। तो I3 निकालना है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो गया 3 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। यहाँ पर करंट कितनी एंटर हो रही है 1, तो कितना हो गया मेरे पास, देख ये हो गया 1/3 एम्पियर, सही है क्या। और यहां से I4 निकालना है, तो I4 कितना हो जाएगा, I4 मतलब 1 में से I3 माइनस कर लिया, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो गया मेरे पास 2/3 एम्पियर। ये आ गया मेरे पास, ओ भाई क्लियर। लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी करें। चल देख और देख, अब और प्रश्न करें, निरंतर सवाल करा, सवाल जवाब करा। बहुत छोटे छोटे बदमाश करवा रहा हूं मैं आपको ये बस याद रखना, 6 और 3 का 2, 6 और 3 का 2, 12 4 का 3, 6 और 3 का 2, 12 4 का 3। चल अगला प्रश्न देख, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 5 देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है। इसकी वैल्यू क्या ले यार, 6 और 3 का 2 हो जाएगा। रेशनल हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशन ही बनाता हूँ मैं, कभी भी देखना क्वेश्चन के अंदर, ताकि थोड़ा सा क्या है सिंपल हो जाता है। एक और कॉम्बिनेशन और बनता है आपका 12/72, एक और कॉम्बिनेशन और बनता है 6 और 12 का, है ना, ये भी याद कर लो, है ना। 6 और 12 पैरेलल होंगे, तो इसका आता है 12/72, ये होता है 4 ओम। समझ में आ रहा है, 6 और 3 का 2, 4 और 12 का 3, 6 और 12 का 4। ये बहुत मतलब ये बहुत जनरल कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान रखना हमेशा, इसको भूल जाओ। ये 6 और 12 का है ना, 6 और 12 अगर पैरेलल है तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आएगा हमेशा 4 ओम, है ना। 6 × 12 अपॉन 6 + 12, 6 × 12 डिवाइड बाय 6 + 12, तो कितना हो गया 72 डिवाइड बाय 18, कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, ये तीनों याद कर लेना, ये बहुत काम आते हैं। तो अपन वही ले रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 4 6, और यहाँ पर ले लेते हैं अपन, चल इसको ले लेते हैं अपन 18 वोल्ट। चलो बहुत बढ़िया। मुझे मालूम करना है यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी, इसको I1 बोल देता हूँ मैं, या रीडिंग ऑफ अमीटर लगाते हैं भाई, यहाँ पर देखा अपन अमीटर, है ना। तो फाइंड, आपको क्या मालूम करना है, रीडिंग ऑफ अमीटर। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से क्या ट्रिकी भी होते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी करंट मालूम करनी है,
किसी शॉर्ट पाथ में करंट मालूम करनी है, उसका एक ही तरीका होता है, हमेशा कई बार होगा, अभी 3-4 क्वेश्चन करूंगा। जब भी शॉर्ट पाथ में करंट मालूम करनी है, उसका तरीका क्या होता है, उस जॉइंट पर कितनी ब्रांचेस आ रही है, उस जॉइंट पर कितनी ब्रांचेस आ रही है, उन ब्रांचेस में करंट मालूम कर लो तो बची हुई करंट इसमें मिल जाएगी मुझे। फिक्स तरीका। क्या बोला मैंने, किसी भी शॉर्ट पाथ में करंट मालूम करनी है, उसका तरीका क्या होता है, उस जॉइंट पर जितनी भी ब्रांचेस आ रही है उन ब्रांचेस में करंट मालूम कर लो तो बचा हुआ करंट जो होगा वो उस शॉर्ट पाथ के अंदर आ जाएगा। शॉर्ट में करंट हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि करंट जीरो कर दो, शॉर्ट में तो रेजिस्टेंस जीरो होता है तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। अब देख क्या होगा, अब करने का तरीका क्या है, अब करने का तरीका क्या है, यहां पर अपन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सिंपल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है, देख सुन, ये मेरे पास जीरो बैटरी का, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ये बैटरी पे कितना आ जाएगा 18 वोल्ट, ये जीरो तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो, ये 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा 18। सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं अपन आई। देख आई के लिए आई इक्वल्स टू क्या होगा मेरा 18 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा, देख सिंपल समझना, 6 और 3 का 2, 6 और 12 का 4। मजा आ गया क्या, 6 और 3 का 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन, 6 और 12 का 4, 2 और 4 6, कितना हो गया 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया 3 एम्पियर। देखा आर इक्विवेलेंट मतलब एक मतलब चुटकियों में आर इक्विवेलेंट निकलेगा। और ये होते हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, ये होते हैं सड़ू कॉम्बिनेशन नहीं होंगे। रेजिस्टेंस आपको 3 ओम 6 ओम 12 ओम 4 ओम यही दिखेंगे, 2 ओम ये फिक्स वैल्यूज होती है। ये हो गया करंट। अब समझना यहाँ पर, अब आई करंट जो है, अब समझना ये बिल्कुल पैरेलल है, दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, पैरेलल है। अब यहां पर इधर दो रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला जॉइंट पर हमेशा रेजिस्टेंस लिख दो, इधर कितना है 6 और इधर कितना है 3, करंट डिवाइड करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो अगर मेरे को यहां का पोटेंशियल पता चल जाए, समझने की कोशिश करना, यहां का पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं इस ब्रांच में करंट निकाल सकता हूं, है ना। यहां का पोटेंशियल पता चल जाए तो इस ब्रांच में करंट आ जाएगी, और यहां पर जीरो ही है तो इस ब्रांच की करंट भी आ जाएगी। इस ब्रांच की करंट आ गई, इस ब्रांच की करंट आ गई तो इसमें करंट वैसे ही निकाल लूंगा, मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो मेरा मेन पर्पस क्या है, इस पोटेंशियल को निकालना है। इस पोटेंशियल को कब निकालूंगा मैं, जब इसके अंदर करंट पता चलेगी मुझे, क्योंकि इसके अंदर करंट जैसी पता चलेगी तो इसके इस एंड पर पोटेंशियल कितना है 18 वोल्ट, तो 18 में से I इंटू आर माइनस करूंगा तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, भाई समझ में आया होगा आपको, अभी अपन ने किया है ये। तो देख क्या करें, अब मुझे निकालनी करंट, इस करंट को बोल देता हूं मैं I1। तो देख I1 क्या होगा, यहां से I1 देखो, I1 कितना होगा, I1 मतलब इधर 6 ओम में है ना, जॉइंट के ऊपर मैंने क्या बोला, दो रेजिस्टेंस लिख लो जॉइंट के ऊपर, तो इस पाथ में रेजिस्टेंस कितना है, ये दूसरे पाथ पे चला गया उधर, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पूरा एक लूप बन रहा है ये, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस हो गए। हाँ यहाँ सीरीज में होता तो उन दोनों को जोड़ के मैं यहाँ लिखता, पर एक ही रेजिस्टेंस इसलिए 6, एक ही रेजिस्टेंस इसलिए 3, तो मुझे I1 निकालना है, तो I1 मतलब पैरेलल में दूसरा वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिखते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है I कितनी है 3 एम्पियर, कितना हो गया 1 एम्पियर आ गई क्या, 3 3 जा 9। ओ भाई समझ में आ रहा है क्या, अरे क्लियर, ये करंट नहीं है यार भाई, इसलिए मैंने ओम लिखा है यहाँ पर, है ना, बस ये ओम लिखना सीख जाओ आप यहाँ पर, है ना, ये 18 वोल्ट। अब देखो क्या हो गया 1 एम्पियर, I1 आ गया 1 एम्पियर। अब मुझे ए पे पोटेंशियल लिखना है, देखो तो VA, ए पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पे पोटेंशियल कितना होगा सोचो, हाँ ए पे पोटेंशियल कितना होगा 18 माइनस करंट I1 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 6, कितना हो गया मेरे पास 12 वोल्ट। सही लिखा क्या, 12 वोल्ट आ गया। बस अगर यहाँ पर 12 वोल्ट है तो देखो 18 से 12, अब करंट तो वैसे ही आ गई मेरे पास। अब सुनो यहाँ पर 12 वोल्ट आ गया, अब इस 12 वोल्ट से फायदा क्या होगा, इधर वाली करंट में मालूम कर लूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ I2। तो देख I2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा VA माइनस 0, है ना, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल आ चुका है, VA माइनस 0 डिवाइड बाय 6, VA कितना है 12 माइनस 0 डिवाइड बाय 6, कितना आ गया मेरे पास 2 एम्पियर। तो अब देखो यहाँ पर ब्रांच आ गई। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर देखो आप, इधर करंट कितनी फ्लो हो रही है I1 1 एम्पियर, फिर ये A पॉइंट हो गया, और इधर कितनी करंट फ्लो हुई 2 एम्पियर। अब इसमें करंट मालूम करनी है, 1 एम्पियर इधर आई, 2 एम्पियर उधर गई, उधर 2 एम्पियर कब जा सकती है, जब इधर से मेरे को क्या मिले 1 एम्पियर मिले, इधर 1 एम्पियर और ये 1 एम्पियर, ये 1 और 1 मिलके उधर 2 जाएंगे। तो अमीटर की रीडिंग क्या हो गई, तो अमीटर की रीडिंग हो गई मेरे पास कितनी
1 एम्पियर। अरे समझ में आ रहा है? अब मेरी रीडिंग कितनी होगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द आंसर। क्लियर? देख जल्दी लिख, जल्दी लिखो। फिर अगला सवाल करा दो मैं बढ़िया चकाचक। नेक्स्ट। बाबा, अरे समझ में आ रहा है दोस्त लोगों को? वो याद रखना जो कोने में लिखा है, बस पूरे सारे पूरा ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मजा आ जाएगा। वाह यार, देख क्वेश्चन देख, अभी बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। देख क्वेश्चन लिखो आप, क्या दिया हुआ है आपको? 5 6 3 नहीं 2 6 3। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कुछ उटपटांग ले लिया ना मैंने। 2 ओम 6 ओम और 3 ओम, और यहाँ से ये पकड़ा दिया मैंने और यहाँ से ये, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी दी हुई आपको कितनी? 10 वोल्ट। आपको मालूम करना है I1 और I, दो करंट मालूम करनी है, I1 और I2। है ना, I1 और I2। शॉर्ट पाथ के लिए मैंने क्या बोला? अभी अपन ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? शॉर्ट पाथ में जब भी करंट मालूम करनी है, उस जॉइंट पर आजू बाजू के करंट निकाल लो, बची हुई करंट जैसे अभी निकल गई थी वैसे निकल गया। फिक्स तरीका यही होता है शॉर्ट पाथ पे। समझ में आ रहा है? वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। शॉर्ट पाथ का तो रेजिस्टेंस 0 होता है तो करंट इनफाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा दिमाग में आता है। और ऑप्शन भी मिलेगा आपको इनफाइनाइट करंट, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इनफाइनाइट करंट का, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सही बना लो। कितना पोटेंशियल कितना था? 10 वोल्ट था क्या? हाँ, 10 वोल्ट, ठीक है। चल 10 वोल्ट लूँ क्या? 2, ठीक है 10 वोल्ट चलेगा। अब देखो मुझे क्या मालूम करना है। देख सबसे पहला काम आप क्या करें, आप यहाँ से आई निकाल लो, आई निकाल लो। आई निकाल, क्यों निकालना चाह रहा हूँ? देख सिंपल सी बात है, समझना। देख ये वाला पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। ये वाला पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट है। ये समझ में आ गया होगा। ये 0 तो ये 0, ये भी 0, ये वापस शॉर्ट है तो ये भी 0, ये 10 है तो ये भी 10। देख क्या हुआ? 10 - 0। मजा आ गया क्या? देख ये 10 है तो ये भी 10 है। ओहो मजा आ गया। देख तीनों रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अपने पास। तीनों रेजिस्टेंस में करंट आ गई तो शॉर्ट पाथ पे भी करंट निकाल लूंगा मैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। देख मेरे को आई निकालने की जरूरत भी है कि नहीं है? शायद जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब मुझे देख I1 निकालना है। देख I1 कैसे आएगा समझना। इसमें जो करंट जाएगी, हाँ निकालनी पड़ेगी आई, भाई साहब निकालनी पड़ेगी आई। यहाँ से आई करंट आएगी, है ना। आई में से कुछ करंट इधर जाएगा, कितना जाएगा? 10, इसको मैं बोल देता हूँ I3, इसको बोल दे 10, और इधर 0 है तो करंट इसमें फ्लो होगी I4, और 10 और 0 है तो इसमें फ्लो करवा देता हूँ मैं I5। अब देख सबसे पहले आई लिखते हैं अपन। ये वाला सर्किट कल अपन ने सॉल्व किया था, ये इसमें तीनों पैरेलल होते हैं, याद कर लो सीधा। ये कल सॉल्व किया था अपन ने, ये सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये सीधा क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा? तीनों को पैरेलल, 3 पैरेलल सॉल्व करोगे, है ना। 6 3 2, देख पैरेलल सॉल्व कर। 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 1 6 और 3 का 2, और 2 और 2 वापस पैरेलल में आएंगे, 2 एक जैसे पैरेलल, मतलब रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 1 ओम। अरे मेरे लालो, 6 और 3 का 2 होता है ना, और ये वापस क्या हो गया? 2, और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 एक जैसे पैरेलल में कल लिखवाया था मैंने, 2/n, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 1 एम्पियर। मेरे सारे लेक्चर देखो, जितनी स्पीड से क्वेश्चन कर रहा हूँ उतनी स्पीड से करने लग जाओगे। सारे लेक्चर देखने जरूरी है। देख 1 एम्पियर आ गया, ठीक है 1 एम्पियर। तो आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 एम्पियर। सही है क्या? ये 1 एम्पियर क्या आ गया है? अबे 1 ओम है, 1 ओम है, सॉरी 1 ओम। तो यहाँ से करंट आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया? 10 एम्पियर। तो आई की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर, ठीक है। आई 10 एम्पियर है। देख I3 कितनी होगी? I3 लिखो यहाँ से। I3 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे I1 निकालना है। I1 कैसे निकलेगा समझो। I1 कैसे निकलेगा? I इधर आ रहा है, I के 2 पार्ट हो रहे हैं,
I1 और I3 में डिवाइड हो रही है। I के दो पार्ट बन रहे हैं, I1 प्लस I3। मुझे मालूम करना है क्या I1, तो I1 कैसे निकालोगे, I माइनस I3। I तो कितना दे रखा है 10 एम्पियर, I3 कैसे आएगा देख, ये I3 क्या है, इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो हो रही है। I3 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया 2, तो ये हो गया I3 की वैल्यू। तो देख फाइनली कितना आ गया 10 माइनस 5, तो देखिए हो गया मेरे पास 5 एम्पियर कौन आ गया, I1 आ गया, 5 एम्पियर आ गया। अरे समझ में आया। अब देख, अब मुझे क्या मालूम करना है, I2 मालूम करना है। अब देख I3 आ गया मेरे पास, I3 कितना 5 एम्पियर है, ये I3 आ चुका है कितना 5 एम्पियर। अगर मैं I4 ले आऊँ तो ये दोनों मिलके नीचे फ्लो हो जाएंगे, अगर मैं I4 ले आऊँ तो दोनों मिलके I2 बन जाएंगे। तो यहाँ से I4 निकाल लो, तो I4 क्या होगा 10 माइनस 0 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/3 एम्पियर है ना, 5/3 एम्पियर। और I3 और I4 मिलके I2 बनेंगे क्योंकि ऐसे करंट आ रही है, तो I2 निकालना है, तो I2 क्या हो जाएगा मेरे पास I3 प्लस I4 का सम। I3 कितना है देख, I3 निकाला था अपन ने 5 एम्पियर, 5 और I4 निकाला अपन ने 5/3, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 5 20/3 एम्पियर। हो गया क्लियर। कैलकुलेशन देख लेना यार, कॉन्सेप्ट समझ यार, समझ में आ रहा है कि यार है कॉन्सेप्ट, बहुत ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट्स हैं। करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी देखो इसको। देखिए देख इसी क्वेश्चन का एक रूप और बताता हूँ मैं आपको, कल वैसे बताया भी था मैंने, देख समझ लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना आप, देना उसको सॉल्व करना फिर आप बैठ के। देख एक और क्वेश्चन देख यहाँ पर, हाँ देख एक क्वेश्चन और ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या मालूम करना है इसके अंदर, देख लो इस ब्रांच के अंदर करंट और इस ब्रांच के अंदर करंट, देख क्वेश्चन को देखो, समझो इसको। ये कल मैंने करवाया था आपको, ये सेम चीज़ आपको मैंने कल भी करवाई थी, है ना। इस तरीके से सेम ये दोनों एक ही हैं। देखो इसको, देख इसको अगर मैं थोड़ा वापस रीड्रॉ करूँ, समझने की कोशिश करना इसको। देख 6 और 3 पैरेलल में दिख रहे हैं, यहाँ पर 6 और 3 पैरेलल में दिख रहे हैं। देख क्या बना सकता हूँ, 6 और 3 का पैरेलल 2, क्लियर। अब देख फिर इसके साथ में ये, इसका कोई दिक्कत नहीं, 6 है ये। 12 और 4 का पैरेलल, 12 और 4 का पैरेलल कितना होता है 3, ये तीनों मैंने लिख दिए। अब यहां से 12 वाला जो रेजिस्टेंस आया था वहां से एक पॉइंट निकलकर यहां पर आ रहा है, और इस रेजिस्टेंस के बाद से एक पॉइंट निकलकर यहां को आ रहा है। देख ले क्वेश्चन, देख ले मैं यहां पर, और ये कितना है मेरे पास 10 वोल्ट। देखो सेम क्वेश्चन हो गया ये, समझो। और ये वाली करंट की तो मालूम करनी है मुझे, इसको मैंने बोल दिया I1 और इसको क्या बोल दिया अपन ने, ये I2। देखो सेम है, बस कुछ नहीं है, इसको मैंने ऊपर से बना रखा है, यहाँ पर इधर नीचे से बना हुआ है, सेम चीज ही है। इन दो रेजिस्टेंस के को शॉर्ट कर रखा है, ये दो रेजिस्टेंस को आपस में शॉर्ट कर रखा है इधर, और इधर से वापस बीच में शॉर्ट कर रखा है ये, तो वही सेम क्वेश्चन हो गया ये। बस नया क्वेश्चन कैसे बन सकता था, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज कर देता तो नया क्वेश्चन बन जाता, पर अप्रोच मेरे पास, इस क्वेश्चन की अप्रोच भी सेम रहेगी, इस क्वेश्चन की अप्रोच भी सेम रहेगी,
समझ में आ रहा है? जिस अप्रोच से अपन ने इसको किया है सेम अप्रोच यहाँ पर भी लगानी है आपको। समझ में आ रहा है? ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास में। तो बार बार करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसे ही घुमा घुमा के बेवकूफ बनाते हैं, बार बार परेशान नहीं होने का है। मूल स्वरूप क्या है प्रश्न का, वो आपको आता है तो कर जाओगे। शॉर्ट पाथ पे करंट निकालनी है तो आजू बाजू देखो, उसके ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है, उस शॉर्ट के ऊपर, वहां कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। उस जॉइंट के ऊपर कितने रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, क्या उसमें मैं करंट निकाल सकता हूं क्या, तो शॉर्ट में करंट आ जाएगी अपनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में? चलो देखो इसको आप, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। सेम है वैसे, सॉल्यूशन सेम आएगा आपका इसका, ठीक है, सेम आंसर आएंगे। चल आगे देखो, एक और करवाता हूं मैं, एक और देख, एक और डराता हूँ, देख अभी और डराता हूँ, देख और कैसे डराते हैं। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्त। बस इसके मूल भाव, इसकी भावनाएं समझ में आ गई, ओ खेल जाओगे। देख एक और देख, एक और देख, एक और देख, एक और देख। क्या लूँ मैं, एक पेयर वही ले रहा हूँ हमेशा मैं, क्वेश्चन वहीं से बनाता हूँ मैं, आपके सामने बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। और 4 और ये 12 और एक और रेजिस्टेंस चाहो तो कहाँ से ले मैं अपन, इन दोनों को जोड़ दो ना, 12 और 4 का हो गया तेरा। एक काम करो, इसको डायरेक्ट जोड़ दो आप, एक काम करो, 3 ही हो गया, यहाँ से जोड़ो। अब एकदम करेक्ट है, ये 12 और यहाँ पर आ गई मेरे पास ये बैटरी। ये एक और डरावना क्वेश्चन हो गया। फिर पूछ लेता है भाई यहाँ करंट निकालो, ये को डराने के लिए आ गया भाई। और ये बैटरी ले लो आप, कितनी लोगे, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ले लो। चल देख, बस को करना है। इसमें एक छोटी सी इसमें ट्रिक होती है, क्या करना है देख, समझना। देख इसको, ये जो दिख रहा है ये V, इसको उठा के मैं ऐसे ले लूँ, समझना, इसको उठा के मैं ऐसे ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? क्या बना हो देख, समझना इसको। मैं डायग्राम वापस बना रहा हूँ, इसका डायग्राम वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये हो गया, और ये जो है ना, ये 6 ओम, ये इधर बना दिया मैंने, ये 6 ओम, और ये कितना है 3 ओम, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया देखो 4 ओम, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 12 ओम। और ये वाला एंड और ये वाला एंड देखो, एक तो ये वाला एंड ये रहा और ये वाला एंड ये रहा, समझ में आ रहा है? इसको घुमा के यूँ ले लिया मैंने, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मान लिया अगर मैंने, तो ये आपका क्या हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अभी इसमें कोई तकलीफ है क्या कुछ? इसको उठा के यूँ रख दिया मैंने, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी मिस्टेक नहीं करी मैंने। और इस ए और बी के बीच में ये बैटरी आ गई, देख तेरी 10 वोल्ट, और इसने करंट पूछी है यहाँ पर। देख कितना सुंदर सा सर्किट था और कितना बिगाड़ रखा था उसको, वो समझ में आया? बस अब करंट निकालनी आई, शॉर्ट में करंट निकालनी, कुछ कॉन्सेंट्रेट मत करो, उस जॉइंट पर कौन सी ब्रांचेस आ रही है, एक ब्रांच ये आ रही है, एक ब्रांच ये आ रही है, इन दोनों ब्रांच में करंट निकाल लो, इसका काम हो जाएगा। बस अभी जो किया था अपन ने वैसे। तो क्या करना है देख, यहाँ से जाता हूँ मैं आई करंट लेकर, ये आई करंट लेके यहाँ गया, पोटेंशियल ये मेरे पास कितना है 0 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 वोल्ट, ये पॉइंट है, ये 10 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। बस यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, अभी किया थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, यहाँ पर पोटेंशियल आएगा तो काम हो जाएगा। इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। अब यहाँ पर पोटेंशियल कब आएगा? जब ये वाली करंट आएगी। ये वाली करंट कब आएगी? जब ये वाली करंट आएगी, है ना। फिर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस आ गया मेरा 6 और 3 में, तो इधर तो रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम और इधर हो गया मेरे पास 3 ओम। दोनों पाथ में रेजिस्टेंस लिख दिया मैंने इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, समझो ये डायरेक्ट शॉर्ट है ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल है। तो इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना 6, ये सीरीज में नहीं है तो इनको जोड़ मत देना, क्योंकि करंट डिवाइड होगी। अभी क्या थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, सेम है। तो देख यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कर लो आप। अब सबसे पहले आई निकालना है। आई निकालने के लिए कि आई कैसे निकालोगे, टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट देख इसका कितना, आर इक्विवेलेंट निकालो, देखो कितना होगा इसका। आर इक्विवेलेंट क्या होगा 6 और 3 पैरेलल में 2, 4 और 12 मैंने क्यों लिए थे, इसीलिए उसको क्यों देख रहा था मैं क्वेश्चन बनाते समय। तो 4 और 12 का पैरेलल कितना होता है 3। फिर 2 और 3 क्या हो गए, सीरीज में आ गए, है ना। इसका इक्विवेलेंट बनाओगे
तो ये से बनेगा देख, 6 और 3 का 2, फिर 4 और 12 का 3, और वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, ये बैटरी आ गई कितनी 10 वोल्ट की, और यहाँ से करंट आई निकल गई। तो बस यहाँ से देखो कितना आर इक्वल, तो आई कितना हो गया, आई हो गया मेरे पास 10 अपॉन यहाँ से आर इक्वलेंट कितना हो गया 3 + 2 5, कितना हो गया 2 एम्पेयर करंट आ गई मेरे पास, आई आ गई 2 एम्पेयर। अब मुझे देख निकालना है, इस करंट को बोल देता हूँ मैं I1, इसको बोलता हूँ I1। तो देख I1 कैसे आएगा, I1 करंट डिवाइड करनी है टोटल करंट, ये टोटल करंट कितनी है 2 एम्पेयर आई ना, 2 एम्पेयर आ गई टोटल करंट 2 एम्पेयर। 2 एम्पियर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। I1 जब निकालोगे तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 + 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट जो डिवाइड हो रही है 2, तो कितना हो गया 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 9, तो हो गया 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9, 2/3 एम्पियर I1 हो गया, ये I1 आ गया। अब मुझे ए पे पोटेंशियल निकालना है, तो ए पे पोटेंशियल क्या होगा देख, ए पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ए पे क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ये करंट आ गई, अब ये करंट निकाल लेते हैं अपन, ये करंट जैसे निकालूंगा तो बची हुई करंट इधर आ जाएगी मेरे पास। तो ए पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस के एक एंड पर 10 वोल्ट है ना, उसमें से I1 करंट मल्टीप्लाइड बाय 6 को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 - I1 कितना आया था 2/3, 6 3 × 2 = 6 2 × 2 = 4, 10 - 4 6 वोल्ट। बस अब ये वाली करंट निकाल लेते हैं अपन, इस करंट को मैं बोल देता हूँ I2, तो देखिए यहाँ से I2 कितना हो जाएगा, I2 कितना हो गया, VA में से VA - 0, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0, ये हो जाएगा VA - 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 4 ओम ही है ना, तब यहाँ से VA कितना आया था 6 वोल्ट, तो VA हो गया मेरे पास 6 - 0 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया मेरे पास 3/2 एम्पियर, ये हो गया I2। मुझे क्या मालूम करना है, आई निकालनी है, तो आई क्या होगा, अब देखो 2/3, ओहो माय गॉड की कसम, देख I1 हो गया मेरे पास कितना 2/3 इधर आ रहा है, 2/3 को देख मैं लिख लेता हूँ थोड़ा 0.67, थोड़ा आपको फील आएगा, और ये कितना है 1.5 एम्पियर, समझना आप यहाँ पर 0.67 इधर से आया, उधर कितना जा रहा है 1.5, मुझे अब आई निकालना है। आई का डायरेक्ट एक्चुअल में सवाल में आई इधर दिया हुआ है, पर एक्चुअल में अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें आई ऊपर आएगा, समझो इसको बोल देता हूं मैं AB है ना, AB ब्रांच के अंदर जो करंट आएगी मेरे पास ऊपर की तरफ आएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके 1.5 कितना 1.5 बनाएंगे, समझो, तो इस डायरेक्शन में करंट आएगी मेरे पास, उसको मैं बोल देता हूं I3। समझना मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो देख I3 ऊपर की तरफ जो आ रहा है, तो I3 कैसे निकालोगे, तो I3 + I1 का जो सम होगा वो I2 के बराबर होगा। तो देख यहां से क्या हो गया I3, तो I3 = कितना आ गया हमारे पास I2 कितना है 1.5 माइनस I1 उधर जाके 0.67, कितना हो गया यार 1.5 में से बहुत टफ है यार, 10 में से 7 गए 3, 14 में से 6 गए 8, सही है क्या, 7 दोनों को वापस जोड़ लो, 7 और 3 हाँ 0.83, तो ये हो गया मेरा 0.83 एम्पियर, ये ऊपर की डायरेक्शन में आया। लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है, करंट आई मालूम करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी करंट है, तो एक्चुअल में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू होगी -0.83 एम्पियर। ये कई बार होता है, अपन ने जो सॉल्व किया वो आंसर अगर मेरे पास आ गया और डायरेक्शन एक्चुअल में अपोजिट दी हुई है, तो आपको नेगेटिव उल्टा साइन उल्टा करके आपको आंसर लिखना है ना। एक्चुअल में अपन ने जो करंट निकाली वो इस डायरेक्शन में आएगी ना, क्योंकि ये दोनों जुड़ के इसको देंगे, ये दोनों जुड़ के इसको देंगे, पर एक्चुअल में सवाल में साइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में करंट कितनी फ्लो होगी, नेगेटिव, इसका अपोजिट साइन आएगा, ठीक है। ऊपर अगर मेरे पास प्लस 0.83 है और एक्चुअल में लेकिन मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट पूछी गई है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन पूछ लिया, तो वो क्या आ जाएगा -0.83 एम्पियर। समझ में आया, जल्दी लिखो इसको। बस ये एंड करते हैं आज के सेशन को, धमाकेदार परफॉर्मेंस रही, आज मजा आ गया। सो राइट दोस्तों, अगर लेक्चर आपको वाकई पसंद आया तो यार प्लीज 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 यार इसको शेयर करो ना यार,
चैनल को शेयर करो यार, चैनल को रिकमेंड करो, बाकी जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक पहुंचो। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना मैं, पता है कोर्स उतना मैं कोर्स बहुत फास्ट ट्रैक पे भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बाकी मैं 7 दिन क्लास लूँ, मैं इसलिए भी नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत लोग अभी जुड़े नहीं है, बहुत लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जितने जल्दी जुड़ेंगे तो हो सकता है फिर मैं थोड़ा, मेरे में अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, तो मैं फिर एक टाइम पे आपको कोर्स करवा के दे पाऊंगा। तो थोड़ा सा क्या है कि रिकमेंड करें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, या तो मुझे देखो ही मत यार, एक जीरो, बिल्कुल जीरो व्यू, जीरो लाइक, सारा चैनल ही बंद करके जाऊँ कहीं, मैं गंगा जी चला जाता हूँ। मैं, मेरे को भी समझ में कुछ और काम करो भाई यार, मैं तो लोगों का भला करने बैठा हूँ, पता पड़ा मेरा भला हो गया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कल वापस 6 बजे हाजिर होता हूँ फिर सेम अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ में। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। बाय, गुड नाइट, बाय।